दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम लखनपुर करने की भाजपा सांसद की मांग पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण की वजह से नहीं बल्कि लखनऊ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा है। कोई दूसरा आकर कब्जा नहीं कर सकता। यदि बदलना ही है तो नया नाम लखनऊ पासी कर दो। सपा नेता वाराणसी पहुंचे थे। फिर मुरादाबाद में सरेआम विहिप नेता को गोली मारी आरएसएस प्रमुख भागवत को मुर्दाबाद बोलने पर हुई बहस। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री संतोष पंडित को देर शाम सरेआम गोली मार दी गई। विहिप नेता को गोली मारने का आरोपी रजत शर्मा भी महानगर भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा। घटना की जड़ में 8 फरवरी को कलेक्ट्रेट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट बताया जा रहा। राज्य के मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाया वैलेंटाइन कार्ड। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी, बोले उन्हीं के लिए किया गया था लठ पूजन। मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर प्रोटेस्ट करते हुए वैलेंटाइन डे कार्ड की होली जलाई। कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे मनाने वालों के विरुद्ध चेतावनी जारी की है और कहा कि जो भी वैलेंटाइन डे मनाएगा हिंदू महासभा उससे अपने तरीके से निपटेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वैलेंटाइन डे का विरोध करना शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे को लेकर महासभा कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। वाराणसी में फूल दिखाकर रोका स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला और फिर फेंक दी स्याही। सपा कार्यकर्ता बनकर बीजेपी नेताओं ने मौर्य की गाड़ियों पर फेंके काले कपड़े। रामचरितमानस की चौपाई पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर वाराणसी में स्याही फेंकी गई। साथ ही विरोध स्वरूप उनकी गाड़ी पर काले कपड़े भी फेंके गए। यह देख स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला तेजी से आगे निकल गया। वाराणसी से सोनभद्र मिर्जापुर रोड स्थित टेंगड़ा मोड़ पर यह वाकया हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत में बीजेपी के 4 से 5 स्थानीय युवा नेता फूल और माला लेकर खड़े थे। और यूपी में बनेगा 30,000 खेल मैदान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नवनीत सहगल ने कहा कि बीजेपी सरकार खेल को दे रही बढ़ावा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने कहा कि यूपी में 30,000 खेल के मैदान बनेंगे और इसमें ब्लॉक और जिला स्तर पर काम होगा। यूपीसीए बनारस में स्टेडियम बनाने जा रहा और भारतीय खेल के उत्थान में यूपी ने दुनिया भर को एक से एक बढ़कर खिलाड़ी दिए हैं और इसका नतीजा रहा कि आज भारत दुनिया भर में पदकों की झड़ी लगाए हुए है। बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। बिजनौर एसपी के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इकबाल, फारूक, आसिफ, तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी आर्थिक भौतिक लाभ के लिए संगठित रूप से गिरोह बनाकर गोवध जैसे अपराध करने में लिप्त थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा विधायक ने खोला मोर्चा। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला विचित्र प्राणी स्वामी ने भी किया पलटवार। रामचरितमानस पर मचे घमासान के बीच अमेठी के सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से बड़ा बयान देते हुए अपनी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति न तो समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी। सपा विधायक ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि वह मेरे दल के नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छिबरामऊ में मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। कन्नौज में छिबरामऊ के असेह गांव में एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया। पूरे परिवार के सदस्यों ने अपने नाम भी बदल लिए। घर में देवी देवताओं के चित्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी करा लिया है। तालग्राम थाना क्षेत्र के असेह गांव की रहने वाली हिंदू महिला ने बताया कि 15 वर्ष पहले उसने छोटे अली से शादी की थी। शादी के बाद आधार कार्ड समेत सभी कागजों में मरियम बेगम के नाम से उसे पहचान मिली, लेकिन उसकी आस्था हमेशा सनातन धर्म पर बनी रही। आखिरकार 15 वर्ष के बाद इस मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय किया। यूपी में होंगे 31 एयरपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का होगा निर्माण। नागरिक उड्डयन सेक्टर के निवेशकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यूपी को निवेश के लिए सबसे अनुकूल स्थान बताया। 7 साल में यूपी में जिस तरह से कार्य हुआ वो सभी को चौंका रहा। सिंधिया ने कहा कि जिस प्रदेश में कभी मात्र 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहां आज 9 हवाई अड्डे जो कि क्रियाशील है, 10 नए एयरपोर्ट बन रहे और इसके अलावा 2 एयरपोर्ट के लिए जमीन देखने का काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जा रहा। भागवत के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर हुआ विवाद। विहिप नेता को मारी गोली। मुरादाबाद में विहिप के सह मंत्री संतोष पंडित को सरेआम गोली मार दी गई। गोली मारने वाला आरोपी रजत शर्मा भाजपा कार्यकर्ता है। संतोष पंडित और रजत में कई सालों से गहरी दोस्ती थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों पर दिए गए बयान को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। रजत ने इसे ब्राह्मणों का अपमान बताकर भागवत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इसके खिलाफ संतोष पंडित ने रजत शर्मा को भाजपा से बाहर कराने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दी थी। इसके बाद गुस्से में रजत शर्मा ने उन्हें गोली मार दी। राज्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा आयोजित बैठक में साधु संतों ने अपने विचार रखे। बैठक में साधु संतों ने कहा कि परीक्षा कब तक देनी होगी, अभी राम मंदिर नहीं बना, प्रतियां जलाई जा रही, इसलिए आवश्यकता है संविधान में बदलाव की, समान नागरिक संहिता कानून बने
महामंडलेश्वर नवल योगी महाराज ने कहा कि 5226 वर्षों से साक्ष्य दे रहे फिर भी प्रमाण पूरे नहीं हुए। महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज ने कहा कि शर्म की बात है कि सनातन धर्म को अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किसी ने जबरन घर में घुसकर कब्जा किया और हम साक्ष्य देते फिर रहे। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उनके राज्यपाल बनते ही गोरखपुर में जश्न का माहौल है और सुबह उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद गोरखपुर में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिक और शुभचिंतकों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जिस तरह हम भारत माता को माता की तरह पूजते हैं, उसी तरह संगठन यानी भाजपा कार्यकर्ता भी हमारी मां की तरह है और हम इसकी पूजा करते हैं।